दोस्तों, जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा दोष क्या था, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या उत्तर दिया, आइए जानते हैं। कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, आपने जाना श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब आपको बताते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र ने भगवान से क्या मांग की थी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहाँ कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया।
और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आपको इनमें से कोई भी बात पहले से पता थी तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।